सलाम दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। फिर महमूद अली आप लोगों के सामने हाजिर। आप सोच रहे होंगे ट्रेंड बना दिया, एवरीडे आ रहा है सामने। आने की दो वजह है। जो सोनू निगम अपने आप को सच्चे कह रहे थे, सोनू निगम अपने आप को कह रहे थे कि मैं जो कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। तो एक आज उनका एक ट्वीट आया अजान को लेके 2 मिनट 22 सेकंड का। उस सिलसिले में मुझे बात करना था, उनका झूठ पकड़ा सामने लाना था आप लोगों के सामने। और दूसरा, हमारे एक बहुत करीबी दोस्त है, KRK के नाम से मशहूर है, कमाल रशीद खान साहब। जानी मानी हस्ती है इस इंडस्ट्री की। उनके ट्वीट, उनके लिखावट पे, उनके रिव्यू पे लोग रिएक्ट करते हैं। इंडस्ट्री के काफ़ी नामचीन हमारे भाइयों में से है। हमने करियर साथ में शुरू किया था और हमारे बहुत करीबी है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, तो इस 2 ट्वीट को लेकर मुझे आपसे सामने लाना था, ताकि सोनू निगम की सच्चाई आप लोगों के सामने आ सके। ये जो सोनू निगम बार बार कह रहे हैं ना, मैं सच्चा हूँ, मैंने जो कहा दिल से कहा, परेशानी मुझे हुई, ये मेरी आवाज़ थी, दिल की आवाज़ थी, सरासर झूठा है ये सोनू निगम। पहला ट्वीट कमाल रशीद खान साहब का, KRK साहब का, कि वन सी ग्रेट प्रोड्यूसर boycott Sonu Nigam, and if I make film तो I will take Sonu Nigam for all songs। मुझे हैरत हुई इस ट्वीट को देखकर। KRK साहब मेरे करीबी दोस्त हैं, मतलब बहुत करीबी रिश्ता है। अगर मैं दुबई जाता हूँ तो उनके घर ठहरता हूँ, वो अपनी गाड़ी में मुझे दिन रात साथ में रखते हैं, छोड़ते नहीं मुझे। चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, चाहे मेरे किसी रिलेटिव के घर जाना हो, साथ ले जाते। इतने करीबी रिश्ता होने के बाद में वो मुझे सिगरेट प्रोड्यूसर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ काम किया है, उन्होंने मेरे साथ 2 फिल्में की है। एज एन राइटर एक फिल्म मैंने उनकी लिखी थी, एज एन प्रोड्यूसर उन्होंने मेरी फिल्म में कहा। तो और रिश्ता बहुत करीबी है, 16, 17, 18 साल का रिश्ता है। तो मुझे यकीन था कि वो मेरे लिए नहीं लिख सकते। मैंने मॉर्निंग में उनको व्हाट्सअप किया कि भाई दिस ट्वीट फॉर मी। उन्होंने बड़ा अजीब सा रिएक्शन किया, क्या आपने भी बॉयकॉट किया है? तो मुझे पता चला कि उनको पता नहीं था, वो बाहर है, उनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ मैंने सोनू निगम के खिलाफ बॉयकॉट किया। तो मैंने कहा यस आई बॉयकॉट। मैंने मेरी फिल्म सलाम मुंबई से उनका गाना निकाला और कल मैंने एक वीडियो डाला था जो काफ़ी ट्रेंड में है और अच्छे खासे लाइक्स आए हुए हैं उसके ऊपर। मुझे पहले डर था इस तरीके की कहने को, क्योंकि मैंने आज तक कभी इंडस्ट्री में किसी के खिलाफ नहीं बोला। आप मेरा पूरा करियर उठा के देख लीजिए, मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला। ये बोलने की वजह थी क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडस्ट्री का एक इंसान इस तरीके की बात कर रहा है तो एक गलत मैसेज जा रहा था पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए मैंने सोनू निगम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो जब मैंने कल वीडियोज़ देखा जो मैंने अपलोड, तो उसमें 5000 लाइक्स, 400-500 डिसलाइक्स, 2000 में से 1800 पॉजिटिव रिएक्शंस और 100-200 बैड रिएक्शंस। तो मुझे लगा लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग मुझे मेरे एहसास, मेरे जज्बात, क्योंकि जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ ये मेरे लफ्ज़ सुनाई दे रहे हैं आपको। ये लफ्ज़ नहीं है, ये मेरे एहसास है, ये मेरे जज्बात हैं जो दिल से निकल रहे हैं। तो कमाल साहब ने कहा कि नहीं महमूद, राइटिंग में उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि नहीं, मुझे नहीं पता था ये आपने किया हुआ है और ये सोनू निगम ने मुझसे कहा था ट्वीट करने के लिए। आई एम शॉक्ड। तो मुझे एहसास हुआ कि ये जो आवाज़ है वो सोनू निगम के कान तक पहुंच रही है और सोनू निगम सहारा ले रहा है कुछ दोस्तों का जो ट्वीट करके लोगों को ये दिखाए कि पीपल आर सपोर्टिंग मी। घंटा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आप भीख मांग रहे हो ट्वीट करने के लिए। आपको दिखाता हूँ, मैं झूठ कहता नहीं। ये है कमाल साहब का ट्वीट जो मैंने सुबह उनसे कहा। मैंने कहा ये ट्वीट का उनका मैंने स्क्रीनशॉट भेजा। मैंने कहा भाई दिस ट्वीट फॉर मी। क्यों, तुमने भी बॉयकॉट किया है क्या? सलाम मुंबई से सोनू निगम का सॉन्ग निकाल दिया, सपोर्ट मी भाई, नीड यू। उन्होंने कहा अच्छा ओके, आई डोंट नो दैट के आई ट्वीटेड कॉज सोनू आस्क मी टू ट्वीट। ये देख लीजिए। और इसका मैं इसलिए इसका स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूं, मैं इसका ये बाकायदा ट्वीट है
जो मैंने व्हाट्सअप उनके साथ में शेयर किया था, ये मैंने उनको ट्वीट भेजा था, मैंने उनसे लिखा था उनका जवाब, और ये जवाब में उनका साफ साफ कि आई ट्वीट बिकॉज सोनू निगम टोल्ड मी टू ट्वीट। सर भीख नहीं मांगते लोग कि ट्वीट फॉर मी, इसका मतलब है आप गुनहगार हो, आप लोगों से सपोर्ट मांग रहे हो। ये जो आ रही है ना इंडस्ट्री में सपोर्ट की लहर, अनुपम खेर जी ने कह दिया सोनू में है दम, जय हो सोनू निगम, भीख मांग के लिया है आपने ये ट्वीट भी। मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ साफ साफ, क्योंकि मेरे पास सबूत है। अब सोनू निगम जी, ये ट्वीट करके कमाल भाई ने आप पे एहसान किया था, क्योंकि आपने भीख मांगी थी उनसे। उनको पता नहीं था महमूद अली के लिए कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं करते। महमूद अली को वो भाई जैसा मानते हैं, किसी के फर्स्ट लुक प्रीमियर कोई फंक्शन में ले जाते कमाल भाई। जब से उन्होंने रिव्यू शुरू किया, मेरे फर्स्ट लुक में आए थे, क्यों भाई मानते। मीडिया में बाइट्स दिया था कि आई एम हियर बिकॉज ऑफ महमूद अली, कि महमूद अली को मना नहीं कर सकते थे। अगर उनको पता होता कि ये ट्वीट वो महमूद अली के लिए कर रहे हैं, तो वो इस तरीके की ट्वीट नहीं करते आपके लिए। आपका भांडा फूट चुका, आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना था। इस ट्वीट से आपकी हकीकत लोगों के सामने आ गई कि आप भीख मांग के लोगों से ट्वीट करवा रहे हो। सेकंड, जो आपने आज एक अजान की आवाज़ ट्वीट की, इससे भी पता चला बड़े झूठे मक्कार इंसान हो। क्योंकि पहला ट्वीट आपने अपने बंगले से किया था, वर्सोवा से आपने ट्वीट किया था कि अजान की आवाज़ मुझे सोने नहीं देती, जिस दिन पहला ट्वीट आया था आपका। और कल आपने लोगों को सबूत देने के लिए मिल्लत नगर के करीब जो आपके फादर का घर है, वहां जाके सुबह पूरी रात जागी होगी, जगरात्रा किया होगा आपने, कंफर्म पूरा जगरात्रा किया रात भर बैठ के। और जैसे सुबह अजान की आवाज़ आई, खिड़कियां खोली, रिकॉर्ड किया और लोगों को, सर जी बंगले से आपने ट्वीट किया था, और आपने जो आज ट्वीट किया वो हाई राइज बिल्डिंग से था। साफ साफ नजर आ रहा था किसी ऊंची इमारत से ये वीडियो बनाया जा रहा है। अरे इतनी मस्जिदें हैं दुनिया में, जब भी आपको इस तरीके की कोई चीज़ करना, मुझे अगर गुरुद्वारे का करना है या मंदिर का करना, मैं किसी मंदिर के करीब जाके बैठ के बोलूँ कि इससे आपके झूठ सामने आया है कि आपने बंगले से ट्वीट किया था कि मेरी नींद हराम हो रही है, और आज आप अपने फादर के घर में जाके मिल्लत नगर, क्योंकि जानते थे आप मिल्लत नगर एक मुस्लिम बस्ती है, वहाँ पे मस्जिद है और आवाज़ लाउड आती है वहाँ से, क्योंकि पूरा मोहल्ला मुस्लिम हो गया है, पूरी सोसाइटी मुस्लिमों की है, तो यहाँ से मैं रिकॉर्ड बराबर कर सकूँगा। इस तरीके का फरेब, इस तरीके की झूठी, इस तरीके की मक्कारी करके आप अपने आप को सच्चे साबित नहीं कर सकते। सोनू निगम साहब, डंके की चोट पे बोलता हूँ, दोनों चैलेंज कर रहा हूँ आपको। जो आज का ट्वीट है, अगर ये आप साबित कर दे कि आपने अपने बंगले से बनाया, आपके घर पे आके मैं भी सर मुंडवा के माफ़ी मांगूंगा। दूसरा, अगर कमाल भाई को आपने नहीं कहा कि ये ट्वीट फॉर मी, अगेन सॉरी मांगूंगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, अगेन खुद को प्रूफ करने के लिए कह रहे हो कि ये ऐसा है वो वैसा है। बहुत हो चुका, और मीडिया आपको हाथों हाथ इसलिए ले रही है ना, क्योंकि मीडिया को भी मालूम है कि सब सच सब झूठ। वर्सोवा से ट्वीट करना, मिल्लत नगर के पास आकर आप उसका सबूत देना, कोई बेवकूफ़ नहीं है, समझा। तो आगे से इस तरीके की बचकानी बेवकूफ़ी चीज़ें मत कीजिए। अब महमूद अली आपको चैलेंज कर रहा है, बॉयकॉट किया था ना, मेरे पीछे लाइन लग गई है। कल से जो मेरे वीडियोस पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आप खाली एक बार वो वीडियो पे जाके देख लीजिए और मैसेजेस पढ़ लीजिएगा, कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या लहर है आपके खिलाफ। और मेरी आखिर में बीजेपी वालों से बड़ी नम्रता से एक प्रार्थना करना चाहूँगा। सर, बीजेपी की गवर्नमेंट हिंदुस्तान के कई स्टेट्स में आ गई है, मोदी जी सेंट्रल में बैठे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है पूरी मेजोरिटी के साथ। आपको ऐसे तुच्छों की ज़रूरत नहीं है अब कि कोई एक गाली दे के आप उसको चाबी दे दो दरवाज़ा खोल के बीजेपी में आ जाने का। मत कीजिए सर। यूपी इलेक्शन ने दिखा दिया मुस्लिम आपके साथ है। यूपी इलेक्शन ने दिखा दिया कि अब हिंदुस्तान के हर शहरी आपको पसंद करने लगे हैं, मोदी जी के काम को सराहने लगे हैं, मोदी जी का एक्सेप्टेंस आ गया। कोई बंदा तुच्चा सिर्फ एक कौम को गाली देके
बड़े आसानी से एंट्री ले रहा है बीजेपी में। मत कीजिए सर, बीजेपी एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाने लगी है। मेरी दिल से प्रार्थना है ऐसे तुच्छों को तो बिल्कुल एंट्री मत दीजिएगा, क्योंकि ये लोगों के जहन में ये फतूर आ गया है कि एक कौम को निशाना बनाएंगे और बड़े आसानी से बीजेपी में चले जाएंगे। नहीं, हेमा मालिनी जी आए, धर्म जी आए, शत्रुघ्न सिन्हा जी आए, लेटेस्ट में रवि किशन आए, बगैर गाली दिए, बगैर किसी कौम को निशाना बनाए, बहुत शानदार वेलकम मिला उसको बीजेपी में। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से, ऐसे तुच्छों से, ऐसे मक्कारों से, ऐसे झूठों से बच के रहिए। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा के इसको बेनकाब करो। इस झूठे इंसान को बेनकाब होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अब मैं कल तक तो मैं इस तरीके के लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा था, आज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सबूत है। तो प्लीज़ दोस्तों मेहरबानी कीजिए कि ऐसे तुच्छों को बेनकाब करने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू।